निकाल दिया है परमेश्वर, और आनंद छुटकारा चंगाई के दिन को परमेश्वर जीवन को तूने दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। आज जो विश्राम का दिन है प्रभु जी, जो आपने हमें दिया प्रभु जी, क्योंकि आपको परमेश्वर सारे सृष्टि को परमेश्वर रचना करते हुए और 7वें दिन आपने विश्राम दिया प्रभु जी, और विश्राम दिन को आशीषित किया प्रभु जी, आशीर्वाद को मांगा परमेश्वर, और 10 आज्ञा में परमेश्वर तूने विश्राम दिन को तूने डाला प्रभु जी। जब विश्राम दिन को जो नहीं मानता है, विश्राम दिन को परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसको दंड दिया जाएगा। आज हम विश्राम का दिन को प्रभु जी हम मानते हुए तेरे भवन में आते प्रभु जी, और सिर्फ आपके नाम के ऊंचे उठाते प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करते परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते यीशु मसीह तो पृथ्वी में आया प्रभु जी, हमारे लिए परमेश्वर खड़ा रहा प्रभु जी, हमारे और खड़े होकर प्रभु हमारे लिए तूने न्याय दिया प्रभु जी।
दुष्टों ने हमारे विरोध में परमेश्वर कई सारे परमेश्वर इल्जाम लगाए गए थे प्रभु, लेकिन आप आकर परमेश्वर वो वकील के रूप में आकर हमारे लिए लड़ा परमेश्वर, और हमारे लिए परमेश्वर मूल्य दाम तूने चुकाया प्रभु, वो बहुमूल्य दाम प्रभु जी, अपने आप को तूने बलिदान किया प्रभु जी। आज हमें छुटकारा तूने दिया है प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। तेरा अनोखा कार्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो कार्य आपको ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, हमारे चित्त में नहीं आए प्रभु जी, ऐसा कार्य ऐसा अद्भुत चीज आपने हमारे लिए की प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपका राज आए, आपकी इच्छा पूरी होने दे, ये हम कामना करते हैं ईश्वर के नाम से प्रभु जी। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे ही कलीसिया में, हमारे जीवनों में, और जितना भी लोग परमेश्वर पृथ्वी में रहते हैं, उन सारे लोगों के अंदर आपका परमेश्वर इच्छा पूरी होने दे, ईश्वर के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, स्तुति की योग्य, आराधना की योग्य, महिमा की योग्य परमेश्वर। आज हम सुबह से भले चंगे प्रभु जी, हम आपका महिमा में भागीदारी हो रहे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके लहू से हम कलीसिया को ढांकते हैं, आपका लहू से परमेश्वर अपने आप को ढांकते प्रभु जी। यीशु का लहू प्रभु हमारे हर एक अपराधों को दो कुछ प्रभु शुद्ध करता, हमारे हर एक पापों को दो को शुद्ध करता, और ताजी के अभिषेक में बना देता प्रभु, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, नमस्कार। आप तैयार है परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए? आमीन, हालेलुया। हम जीवित है, इसका मतलब परमेश्वर भी जीवित है। आमीन, और यीशु की आराधना करने वाले लोग जीवित होते हैं। हालेलुया। कोई भी अड़चन है, कोई रुकावट है, कोई भी परमेश्वर बंधन आ जाए, लेकिन आपकी आराधना स्तुति कभी बंद नहीं होगा प्रभु, क्योंकि हमारी आराधना आत्मा सच्चाई से होती है परमेश्वर, अंदरूनी आत्मा सच्चाई से होती है। हम मन में विश्वास करते हैं और दिल में वचन को लेते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, और मुंह से अंगीकार करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। शैतान के कोई भी काम सफल नहीं होगा। आमीन, यीशु के नाम से, और यीशु का लहू ने शैतान के कामों को नष्ट किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। क्या यीशु आपके दिल में आया है? अगर यीशु आपके हृदय में है तो हम उसकी स्तुति करेंगे। जिंदगी भर के लिए राज बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए, तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राज बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़ कर उसको आजाद किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, वैसे मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़ कर उसको आजाद किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर
उद्धार के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। दिल में जाम है, होठों में आंखों में तू है, दिल में जाम है, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जाम है, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जाम है, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जाम है, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जाम है, होठों पे आंखों में तू है। यीशुआ मसीहा, यीशुआ मसीहा, अल्फा और ओमेगा, यीशुआ मसीहा, आदि और अंत है, यीशुआ मसीहा, जीवन की रोटी, यीशुआ मसीहा, जीवन का जल है, यीशुआ मसीहा, यीशुआ, 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 पुरब को गाए, यीशुआ मसीहा, पश्चिम को गाए, यीशुआ मसीहा, उत्तर को गाए, यीशुआ मसीहा, दक्षिण को गाए, यीशुआ मसीहा, सब मिलकर गाए, यीशुआ मसीहा, यीशुआ मसीहा, यीशुआ मसीहा, अल्फा और ओमेगा, यीशुआ मसीहा, आदि और अंत है, यीशुआ मसीहा, जीवन की रोटी, यीशुआ मसीहा, जीवन का जल है, यीशुआ मसीहा, यीशुआ मसीहा, यीशुआ मसीहा, पूरब को गाए, यीशुआ मसीहा, पश्चिम को गाए, यीशुआ मसीहा, उत्तर को गाए, यीशुआ मसीहा, दक्षिण को गाए, यीशुआ मसीहा, सब मिलकर गाए, यीशुआ मसीहा, यीशुआ मसीहा, यीशुआ मसीहा, यीशुआ मसीहा, यीशुआ मसीहा, यीशु 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 ಎಂದು ನಾಡುವೆ, ಹಾಡಿ 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 ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಯೇಸು 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 ಎಂದು ನಾಡುವೆ, ಹಾಡಿ 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 ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ ಯೇಸು 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 ಎಂದು ನಾಡುವೆ ಹಾಡಿ 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 ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಯೇಸು 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 ಎಂದು ನಾಡುವೆ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ Hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. यीशु 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 नाम में गाऊंगा, तालियां बजा बजा कर मैं नाचूंगा। यीशु 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 नाम में गाऊंगा, तालियां बजा बजा कर मैं नाचूंगा। Hallelujah, amen, hallelujah, 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 hallelujah, amen, hallelujah. तेरे नाम को मैं गाऊंगा। ओम नमः शिकंदरबा ओम नमः शिकंदरबा। परमेश्वर आत्मा और सच्चे भक्त को ओम नमः शिकंदरबा दुनिया के लोगों ऊंची आवाज गाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो उसकी इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो गाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो उसकी इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है हमको ये जीवन उसने दिया है उस चारागाह से हम सब आए हम सना के हम गीत गाए रब का तुम शुक्र करो ऊंची आवाज करो गाओ खुशी के गीत उसका इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो उसकी इबादत करो। नाम खुदावन कितना मुबारक मेरा खुदावन कितना भला है रहमत उसकी सदियों पुरानी वफा का से यही सिलसिला है उस पर ईमान करो
गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत 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 करो। हालेलुया हालेलुया, इबादत हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमें तेरे हम आते हैं, सारा तुझको देते हैं, हमें तेरे हम आते हैं, सारा तुझको देते हैं, शीश झुकाते हैं, वंदना करते हैं, शीश झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, हमको यकीन है तू है खुदा, इसका करते सजदा, हमको यकीन है कि तू है खुदा, इसका करते सजदा, शीश झुकाते हैं, वंदना करते हैं, शीश झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, आमीन, हालेलुया हालेलुया।
यहोवा तुझ में हर शान तुझसे करता शुरू हर कोई का शुक्रिया करता हूँ मैं लेकर तेरा नाम आज और धन्यवाद आज तेरे नाम शुक्रिया 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 यीशु तेरा सारी दुनिया तेरी है सब कुछ तूने रचाया है मुझको भी तूने बनाया है तेरे जैसा किया है क्या दे सकता हूँ मैं क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया क्या दे सकता हूँ मैं क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा सारी दुनिया तेरी है सब कुछ तूने रचाया है मुझको भी तूने बनाया है तेरे जैसा किया है क्या दे सकता हूँ मैं क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया ओ क्या दे सकता हूँ मैं क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया यीशु शुक्रिया शुक्रिया यीशु शुक्रिया तेरा शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा शिकंदर में
धन्यवाद पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में है, तुम्हें अगुवाई करे, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। कौन कह सकता है पवित्र आत्मा के बगैर यीशु मसीह प्रभु है? कोई नहीं कह सकता कि पवित्र आत्मा के बगैर यीशु मसीह प्रभु है। आज हम यीशु को धन्य कहते हैं, उसके नाम का मंच उठाते हैं। अरे यीशु मसीह ने किए हुए सारा भलाई को मैं धन्यवाद देता हूँ। वो स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर है। कितना भी धन्यवाद देता हूं मैं, हमारा जीवन भर परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते रहेंगे। जब तक हमारे अंदर श्वास है हम आपको धन्यवाद देंगे प्रभु। प्रकाशित वाक्य में तूने लिखा है प्रभु जी, जो अंत तक श्वास रहेगा, अंत तक धीरज धरे रहेगा, अंत तक विश्वास में रहेगा, अंत तक यीशु का नाम को धन्य कहते रहेगा, उन्हीं का ही उद्धार होगा। उद्धार अंत तक होने वाले कामों के ऊपर परिणाम करता है। उद्धार हमारा अंत तक यीशु मसीह के विश्वास करने तक परिणाम आता है। उद्धार अचानक नहीं आता, उद्धार अचम से मिलने वाला नहीं, उद्धार निरंतर प्रभु को धन्य कहने से आता है। यीशु ने ऑलरेडी कह दिया है, अंत तक तो विश्वास योग्य रहेगा तो ये उद्धार तो पाएगा। स्वर्ग प्राप्त उन्हीं के लिए होगा जो यीशु मसीह को अपने श्वास के अंत तक प्रभु के रूप में मानते रहेगा और जानते रहेगा और उसके वचन का पालन करते रहेगा, तो उन्हीं का ही उद्धार होगा। हम यीशु को पाकर छोड़कर हम फिर से हम संसार में जाकर जिए, उद्धार का चिन्ह नहीं है। उद्धार का चिन्ह है हमारे सृष्टिकर्ता को निरंतर हम धन्य कहते रहें और यीशु का नाम को लेकर ही हर काम करें। सुबह और शाम हम परमेश्वर यीशु मसीह का नाम को लेकर हम काम करें। हालेलुया। जैसा गाना गाते गाते इस गाने में लिखा है वैसा ही कार्य होने दे। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेकर तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। सुबह और शाम यीशु का नाम को लेकर हम धन्यवाद करते रहें, क्योंकि यीशु के द्वारा ही हमारा सुबह होता है और यीशु के द्वारा ही हमारा शाम होता है। हम शुक्रिया का लेकर हम धन्यवाद देकर हम यीशु के पास आए और आदर और धन्यवाद के द्वारा उसका नाम को हम ले, क्योंकि यीशु का नाम को अनुचित से नहीं ले सकते, व्यर्थ बातों से नहीं ले सकते। यीशु का नाम को आदर और धन्यवाद के रूप में लेना जरूरी है, क्योंकि यीशु को आदर योग्य है, महिमा की योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, उसका नाम लेना योग्य है। ओ धन्यवाद है पिता, जो भी जीवन तूने हमें दिया है वो जीवन हमारे जीवन में कार्य कर रही है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने दिए जीवन को, जो हमारा अंदर जो जीवन है उसके अंदर तूने मिलाया, इसके लिए ये जीवन जो मरी हुई थी फिर से जीव थी प्रभु। और आज जो भी जी रहे हम आपके जीवन दिए हुए उसके माध्यम से हम जी रहे प्रभु।
इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को मुझ उठाते। पवित्र आत्मा तो आगे हमें बातें कर, ताकि तेरे वचन को अनुभूति हमें मिले प्रभु जी। तेरे वचन की गहराई समझ सके, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहें आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. Thank you Jesus. सब्बत दिन में हमारा पूरा परिवार परमेश्वर के पास आना जरूरी है। आमीन। घर में किसी को भी छोड़ के नहीं आना है। सब्बत दिन का मतलब है पूरा परिवार के द्वारा परमेश्वर के भवन में आना। हालेलुया, आमीन। हमें उन चीजों से नहीं डरना है। एक्चुअली हम देखने जाएंगे तो ये कोविड-19 का डर नहीं है, ये बहाना हो गया हमारे लिए। ये कोविड-19 एक बहाना है हमारे लिए। ये कोविड-19 को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपने मौके का फायदा उठाया। बहुत सारे बिजनेस लोगों ने सक्सेस कर दिया, क्योंकि ये कोविड-19 का एक डर है। वो डर इंसान को है ना क्या करता है, अपने अंदर पैसा जो देना है ना, वो कमी भी देना रहेगा तो ज्यादा भी देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो डर की वजह से हम परमेश्वर के पास आना नहीं छोड़ना चाहिए। संसार की बाइबल में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, मैं घोर अंधकार की तराई से भी मैं होके जाऊंगा। हेलो, बाइबल में लिखा है कोविड-19 के डर से नहीं, घोर अंधकार की अंधकार का मतलब है कई सारे अंधकार की ताकतें आएगी भी। मौत की तराई में होके जाऊंगा, आखिरी सांस मेरा बची रहेगी, मैं जा रहा हूं, फिर भी बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारा साथ रहता। तो हमारे परिवार को परमेश्वर के भवन में लाना है ना, नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी हमारे लिए कोई काम का नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए सबसे बड़ा काम का है। अगर परमेश्वर का डर है ना, तो सारा बीमारी चूरमंतर हो जाता है, शैतान भाग जाता है, क्योंकि शैतान ही है वो बीमारी का जड़ है। जब शैतान जाता है ना, तो सारा बीमारी को भी लेके जाता है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको उदाहरण के द्वारा कहना चाहता हूं, अगर आपका एसी खराब हुआ है, फ्रिज खराब हुआ है, कोई ऐसी चीजें खराब हुई है, अगर वो मैकेनिक आप बुलाते हो, वो खाली पाना और पकड़ लेके नहीं आता। वो फ्रिज को लगकर जो टूल्स होती हैं वो पूरा उठाकर वो आता है, ताकि एक चीज अगर मिस हो तो वो वापस जाकर लाने नहीं पड़े। वो पूरा सेट के साथ आता है। एसी को लगने वाले सारे जरूरत है वो साथ में लेकर आता है। इवन गैस को भी साथ में लेकर आता है। अगर सब चीज सही है, अगर गैस नहीं है तो गैस लाने के लिए वो नहीं जाएगा, क्योंकि गैस के सिलेंडर उसके पास साथ में लाता है, ताकि वो आकर वो काम पूरा करके जाए। वैसे ही शैतान भी है। जब शैतान आता है ना, तो अपने पास अपने साथ सब कुछ लेकर आता है बीमारी को। अगर ये नहीं लागू हुआ तो दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा वो लागू करता है। वो बीमारी को छोड़ के नहीं तो वो साथ में लेकर आता है। लेकिन अगर यीशु के पास आओगे तो यीशु मसीह भी अपने साथ सब कुछ लेकर आता है। छुटकारा, चंगाई, भलाई, उद्धार, अनुग्रह, कृपा, भलाई। आमीन, हालेलुया। उसकी ताकत, उसकी शक्तियां, ये उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है जिस चीज के ऊपर तुम विश्वास करते हो। तुम कौन सा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं क्योंकि यीशु मसीह बीमारियों को भगाता है।
रोगों को दूर करता है, हालेलुया, प्रेम लाता है। जब भी यीशु मसीह को हम बुलाते हैं, यीशु मसीह अपने साथ सारे खजाने को लेकर आता है, हालेलुया। और जो भी सब्बत दिन को नहीं मानता है और घर में रहता है, उनको आशीष नहीं मिलती। सब्बत दिन घर में रखने के लिए नहीं, बैठने के लिए नहीं बुलाया, सब्बत दिन आकर प्रभु की उपस्थिति में। आमीन। कोविड-19 की वजह से हम अकेले जाएंगे, बाकी सब घर में रहो, हम आशीर्वाद लेकर आएंगे। यहाँ पर रेशन का दुकान नहीं है, यहाँ पर आशीर्वाद को बांट के गोणी में भर के आप घर में लेके जाके सबको बांटे, नहीं। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आकर घुटना टिकना ही है। बाइबल में बताती है हर एक घुटना टिकेगी। फैमिली में एक का घुटना नहीं, बाइबल में लिखा हर एक घुटना। क्या हम कह सकते हर एक? बोलिए हर एक। हर एक का मतलब है आपके परिवार में जितना भी लोग हैं वो सारे लोगों का दो दो घुटना टिकना ही है। आमीन। हर एक घुटना टिकेगी, हर एक जुबान कहेगी। आपकी जुबान नहीं, आपका परिवार में जितना भी जुबान है वो सब कहेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। आमीन। हम उनके लिए छूट दे सकते हैं, परमेश्वर उनके लिए छूट देता है जहां पर कोई सुविधा नहीं है। परमेश्वर के भवन तक आने के लिए सुविधा नहीं है, तकलीफ है, वहां पर कोई भी सुविधा नहीं है। तब परमेश्वर कहता है ऑनलाइन में बैठकर भी पूरा परिवार के साथ घुटना टिकेगा तो भी परमेश्वर सुनेगा। सुविधा नहीं है, उनके लिए है, लेकिन सुविधा है उनके लिए नहीं है। सुविधा है उनको परमेश्वर के भवन में दौड़ते हुए आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का भवन में आनंद की भरपूरी पाई जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का भवन में आना बहुत ही निश्चित है और बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। हम 22 साल 23 साल से हम प्रभु का भवन में हैं, हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हमें मालूम है परमेश्वर का भवन कितना महत्व है और कितना आशीषित है। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के भवन में आते हैं उतना ही बॉडी में पानी भरेगा, उतने ही हमारे जीवन में उमंग तब आशीष आएगी, उमड़ तब आशीष आएगी। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी पाई जाती है। बाइबल बताती है उसकी उपस्थिति में, उसका उपस्थिति में बना रहना जरूरी है। और घर में उपस्थिति नहीं बनती है इक्लेसिया के द्वारा, कलीसिया के द्वारा बनती है, छुड़ाए हुए लोगों के द्वारा बनती है। हालेलुया। हर एक जाति को बुलाकर एक संगठन में रखा हुआ जगह पर बनती है। अगर घर में उपस्थिति होती ना तो परमेश्वर पतरस को नहीं कहता मैं तुझ पर अपना कलीसिया बांधूंगा, अदलों का फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होगा। ये नहीं कहता यीशु मसीह। कलीसिया को बांधा यीशु ने और कलीसिया में रहने वाले लोग ही परमेश्वर का है ना अद्भुत उपस्थिति को महसूस करेंगे। छुड़ाए हुए लोग हैं। अगर तूने छुड़ाया नहीं है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे छुड़ा संसार से। आमीन। हालेलुया। संसार से छुड़ाओ, अंधकार के राज्य से छुड़ाओ, हमें ज्योति के राज्य में प्रवेश कराओ। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और जो निवेदन आपने परमेश्वर के पास रखी है वो निवेदन परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन। हम हर चीज को हल्का में ले सकते हैं लेकिन परमेश्वर का राज्य को हल्का में नहीं ले सकते। इज अ वेरी सीरियस कंडीशन। बहुत गंभीर की बातें हैं। परमेश्वर का राज्य यहां पर चूक होती है, वहां पर शैतान आता है। और बाइबल में लिखा है शैतान फाड़ने वाले जैसे बाहर खड़ा है, सिंह के जैसा खड़ा हो, सिंह के समान बाहर खड़ा है तुझे फाड़ खाने के लिए। छोटी सी चूक उसके नजर में दिखाई दी गई, वो आकर तुझ पर आक्रमण करेगा। और कोई भी दवाई, कोई भी ताकत है, कोई भी जादू टोना, कोई भी बाबा बुआ क्यों ना हो, कोई भी मंत्र व्याधि पीड़ा क्षमता रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उसको नहीं छुड़ा सकेगा। सिर्फ यीशु मसीह ही उसको छुड़ा सकेगा। क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है, लड़ाई शैतान और यीशु के बीच में है। और हम चूक करते हैं तो शैतान अगर हमारे पर आक्रमण करके यीशु मसीह को ललकारता है,
और यीशु मसीह को कहता है, देख तेरे मानने वाले लोगों ने गलत किया है और उसके ऊपर मेरा प्रबल हो गया, मैं आक्रमण किया है। सुनिएगा ध्यान से, जब हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, जान अनजान में भी पाप करते हैं, तो आक्रमण वो तो आके करेगा ही करेगा और हमें इस्तेमाल करेगा, हमारे ऊपर कब्जा करेगा, हमें गुलाम बनाएगा और वो परमेश्वर को चुनौती देगा। और परमेश्वर को चुनौती देकर कहता है, देख तेरे मानने वाले लोगों के गले पे मैंने फंदा डाला है, क्योंकि उसने गलत किया, क्योंकि गलत शैतान का हथियार है। पाप शैतान के हथियार हैं, शैतान की खजाने से निकलने वाला चीजें हैं, और उसको हमने इस्तेमाल किया है तो वो उसका अधिकार बनता है हम पर आक्रमण करने की। ध्यान से सुनिएगा, और ये ललकारता है परमेश्वर को। जब परमेश्वर को ललकारता है तो परमेश्वर देखता है, ये मेरे बेटा है, मेरे बेटी है, चुने हुए लोग हैं, और इन्होंने गलत करने के कारण शैतान ने उसके ऊपर कब्जा किया है। और यीशु मसीह आता है ईमानदारी से, हालेलुया, यीशु मसीह आता है ईमानदारी से, और यीशु मसीह को आने के लिए मौका हमें देना चाहिए। यीशु मसीह अपने आप नहीं आता, यीशु मसीह आता है हमने की हुई गलतियों को सुधारने के द्वारा। हेलो, हमने की हुए पापों को, गलतियों को मानकर सुधारने के द्वारा। और ये जब हम पाप मान लेते हैं, जैसे पहले यूहन्ना 1:9 में लिखा है, आमीन, पहले यूहन्ना 1:9 में लिखा है, हम अपने आप पाप को मान ले और पश्चाताप करें और मन फिराए तो परमेश्वर विश्वास योग्य प्रभु है, हमारे हर एक अपराधों को क्षमा करेगा और हमें हर एक पापों से छुटकारा देगा। यीशु मसीह शैतान को आने के लिए अनुमति देना नहीं पड़ता। यीशु मसीह को आने के लिए हमें अनुमति देना पड़ता है, और यीशु मसीह को अनुमति इस माध्यम से आती है कि हम अपने पापों को मान ले। हमने पाप किया प्रभु, आपकी जैसे उड़ा पुत्र ने कहा, तेरे विरुद्ध, तेरे राज्य की विरुद्ध, आमीन, मैंने पाप किया है, मैं तेरा बेटा होने का योग्य नहीं हूं। देखिए, परमेश्वर को पसंद आने वाले प्रार्थना करना जरूरी है। परमेश्वर को प्रसन्न होने वाले प्रार्थना क्या मालूम है? घुटना टेक कर नम्रता से विनती करना, ये सबसे बड़ा परमेश्वर के लिए पसंद आने वाली प्रार्थना। मन फिराना ही सबसे बड़ा परमेश्वर को प्रसन्न आने वाला प्रार्थना है। सुबह शाम में वो इतना दिन, इतना घंटा प्रार्थना करता, परमेश्वर के लिए कोई महीने नहीं रखता। परमेश्वर टूटा हुआ हृदय से 5 मिनट में की हुई प्रार्थना भी परमेश्वर के लिए रंग लाती है। लेकिन टूटा हुआ हृदय होना चाहिए, टूटा हुआ मन होना चाहिए। हेलो, हालेलुया, गंभीर बात है। शैतान को आने के लिए अनुमति नहीं चाहिए, लेकिन यीशु मसीह को आने के लिए अनुमति चाहिए। और यीशु मसीह जब आएगा, हम पाप की क्षमा मांगते हैं, तुरंत यीशु मसीह को ऐसा अधिकार मिलता है शैतान के ऊपर। और शैतान, यीशु मसीह आता है उसके अग्नि के माध्यम के द्वारा, और शैतान जान लेता है इसने अपने मुंह से अंगीकार किया, पाप की क्षमा मांगा है, पश्चाताप किया है। शैतान तुरंत अपने सारे बीमारियों के बटुआ को लेता है और तुरंत उस आदमी के अंदर से निकल जाता है। हालेलुया, आमीन। आया था सारे बीमारी को लेकर, लेकिन वो सारे चीजों को बांधता है अपने तली में, और तुरंत यीशु मसीह आने से पहले वो निकल जाता है। इसके लिए ज्योति अंधकार साथ में नहीं रहता, एक को जाना पड़ेगा, दूसरे को आना पड़ेगा। आमीन। अगर शैतान नहीं गया है, यीशु मसीह आया, तो यीशु मसीह नहीं कहता शैतान जरा जला देते मुझे, 50-50 कर ले। नहीं, परमेश्वर का राज्य अंधकार का राज्य का कभी मेल नहीं होता, कभी एकता में नहीं आता। एक को छोड़ना पड़ेगा, एक को पकड़ना पड़ेगा। आमीन। इसके लिए हमें याद रखना है कि जो जीवन जो है ये गंभीर है, सब्बात दिन गंभीर है। उत्पत्ति में परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया, ठीक है, मानते हैं, लेकिन उसने 10 आज्ञा में भी डाला है। सब्बात दिन को तो पवित्र माना कर। हालेलुया, आमीन।
और सब्बत दिन को कभी लापरवाही में मत करना। आमीन। थोड़ा सा पैसे के लिए तू जा रहा है काम के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा पैसा तुम्हें दवा में चले जाएगा, सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन उपस्थिति में आएगा ना, एक दिन काम पे नहीं गया ना, वो डबल पगार परमेश्वर भर के देगा। हम कमा रहे इसके लिए जी नहीं रहे, हम प्रभु है इसके लिए हम जी रहे। हेलो, सृष्टि करता है इसके लिए जी रहे, हम कमा रहे इसके लिए नहीं जी रहे। हमारा कमाई से हम परमेश्वर हमको नहीं जिंदा रखा है, परमेश्वर ने उसका श्वास दिया है, इसके लिए हमें जिंदा रखा है। वो रोज रोटी दे रहा है, इसके लिए हमें जिंदा रखा है। जवान में, जंगल में जवान सिंह भी भूखा रहेगा, लेकिन धर्मियों को कोई बलवस्ती की गति नहीं होगा। बाइबल में लिखा है ना, पैसे की अभिलाषा ना करना, धन की अभिलाषा ना करना, क्योंकि धन की अभिलाषा करने वाले लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। कि धन उनके लिए कभी भी पूरा नहीं होता। थोड़ा पाया और पाने की इच्छा में, और पाने की इच्छा में परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। लेकिन जिसके पास परमेश्वर है, वो गुप्त में रखा हुआ धन को भी ऊपर लाएगा, गुप्त में रखा हुआ धन को भी सामने लाएगा। मालूम है, हमारे इर्द गिर्द में परमेश्वर ने इतना बरकत रखा है कि परमेश्वर हमारा आंखों को सिर्फ निकालना चाहता है। वो जब सामने लाएगा ना, अपने आप बोले इतना साल से यहाँ पर तो हमें नहीं दिखा, क्योंकि परमेश्वर जो दिखाता है ना, वो कभी नहीं जाता। हालेलुया। मेहनत हमारे लिए कोई काम का नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह हमारे लिए काफी है। गुप्त में रखा हुआ धन को परमेश्वर उजागर में लाएगा, और वो धन से परमेश्वर हमारा हर एक गतियों को पूरा करेगा। आमीन। और इसके लिए बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर धन देता है उसके साथ दुख नहीं मिलता, लेकिन जो संसार में जो कमा के लाया है, जो मेहनत कर रहा है कमाने के लिए, उसमें देखो दुख ही दुख है। पूरा महीने का पगार आता है, तुरंत चले जाता है, फिर दौड़ने लगता है। लेकिन परमेश्वर का थोड़ा सा धन, उसमें दुख नहीं रहता, वो शांति रहती है। आमीन। हालेलुया। ये सिर्फ परमेश्वर का भय मानने से, आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से होगा। सब्बत दिन गंभीरता से मानना जरूरी है। हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। मैं थोड़ा सा उदाहरण कह लूं कि हम पिछले हफ्ते में देखे थे कि ये राजा किस तरह से अपने प्रजा की सेवा करता है, अपने राजा किस तरह से अपने प्रजा की रखवाली करता है, और बंधन में हर परिस्थिति में क्यों ना हो, वो हमें छुटकारा देता है। आमीन। उस राजा को हमें चाहिए, उस राजा हमें चाहिए। आमीन। उस राजा को हम अपने जीवन में सदा बनाए रखना चाहिए। ये राजा कभी प्रजा को त्यागेगा नहीं। आमीन। ये राजा कभी प्रजा को त्यागेगा नहीं और छोड़ेगा नहीं। आमीन। हालेलुया। एक बार इस राजा को हमने अपने जीवन में अपनाया, तो उसका राज्य को भी परमेश्वर हमें देता है। और राज्य को देने के कारण खाली एक व्यक्ति की सुविधा नहीं रखता, वो पूरा परिवार की सुविधा रखता है। पूरा परिवार को वो सेवा करता है। हालेलुया। हर एक पीढ़ी को सेवा करता है। इसके लिए हमारा परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है, पुरखों का परमेश्वर है, अब्राहम और इसहाक याकूब का परमेश्वर है। जब भी परमेश्वर ने किसी को भी अपना पहचान बताने के लिए कहा, ये राजा किसी को भी अपना पहचान बताने के लिए गया, तो पहला इंसान का नाम लिया, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का प्रभु हूं। हालेलुया। क्यों ये परमेश्वर ने कहा? क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने गुप्त बातों को छुपा के नहीं रखता, वो उजागर करता है। आमीन। उसकी ताकतें हैं, उसकी रुतबा, उसकी टेरिटरी, उसकी इलाका कितना बड़ा है, वो दिखाना चाहता है। कितने लोग पीढ़ियों के द्वारा मैं चल रहा हूं, ये दिखाना चाहता है। कितना पीढ़ियों का मैं राजा हूं, ये दिखाना चाहता है। हालेलुया। ये एक ही एक राजा जो है, कोई भी बात को छुपा के नहीं रखता, ये सारे बातों को उजागर करता है। दानिएल के किताब और प्रकाशित वाक्य, ये दोनों किताब में उसने अपना राज्य के बारे में ऐसा खुला रखा है कि कोई भी व्यक्ति आकर उसको पढ़ सकते, कोई भी आकर उसको जान सकते, पहचान सकते हैं। हालेलुया।
और इस राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें मूल्य नहीं देना पड़ेगा, विश्वास देना पड़ेगा। विश्वास का राज्य है, विश्वास में चलने वाला राज्य है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। When we are in trouble, King Jesus come and fight for us. हालेलुया। ये जब हम तकलीफ में होते हैं तो परमेश्वर राजा होने के कारण वो आकर हमारे ओर से लड़ता है। हेलो, आमेन। किसी को भी देखा आपने, कभी आप तकलीफ में तो वो उसके ऊपर भरोसा रखा था, वो भी मुंह फिर गया, दुश्मन के साथ हो गया, क्योंकि उस दिन तूने कहे हुए बातों को याद दिलाया और मौके पे उसको साथ देना था, उसने दुश्मनी निकाल दी। लेकिन ये परमेश्वर जो है, जब हम तकलीफ में रहते हैं, क्योंकि इसको राजा के रूप में स्वीकार किया है, हम उसके राज्य में प्रवेश हो चुके हैं, इसके लिए प्रभु कहता है कि मैं आऊंगा और तेरे और खड़े होकर मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हर एक व्यक्ति हमारे और होना जरूरी है। हेलो, मनुष्य क्यों ना हो या परमेश्वर क्यों ना हो, हमें हमारे और होना जरूरी है। और हमारे और होने के लिए हमें परमेश्वर की नजर में कृपा दृष्टि पाना जरूरी है। हालेलुया, आमीन। इसके लिए देखिए, अच्छा और सच्चाई लोगों के साथ हमेशा रहता है, लोग बुराई लोगों के साथ नहीं रहता। आमीन, हालेलुया। और देखिए, King gives us surety to be protector, helper and be in joyful in kingdom. देखा, राजा हमें श्योरिटी दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि वो हमें सुरक्षित रखेगा और मदद करेगा हर समय में, और आनंदमय जीवन जीने के लिए उसके राज्य में प्रवेश कराएगा। पहला होना चाहिए सुरक्षा। देखिए, सुरक्षा देता, क्योंकि जहां राजा है वह राज्य भी है, और राज्य जहां होता है वहां पर सुरक्षा वगैरह भी होता है। आमीन। आज मालूम है हम लोग अच्छा खुशी से क्यों है? चाइना क्यों मुंबई में बम नहीं मार रहा है? क्योंकि बॉर्डर में सुरक्षा वगैरह है। आमीन। दुश्मन आने का रास्ते को घेराबंदी की गई है, नाकाबंदी की गई है, इसके लिए दुश्मन अंदर आकर आक्रमण नहीं कर सकता। सुन रहे? हेलो। तो इसका मतलब ये जो राजा है, हम उसके राज्य में प्रवेश करने के द्वारा हम हमारा उसके राज्य में प्रवेश किया, अच्छा घर दिया बनाने, अच्छा घर बनाया हमने, और उस घर में हम रह रहे हैं, उसके राज्य में हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, हर चीज में बिजनेस कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं वो राजा? अपने प्रजा का सुरक्षा रखता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आशीष है हमारे लिए, क्योंकि जिसका ज्ञान वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति खुल गया ना, वो कभी नीचे नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा। आमीन। ये किंग्स अथॉरिटी के बारे में लिखा गया है, परमेश्वर का राज्य के अधिकार के बारे में बताया जा रहा है, और इसको सामान्य से नहीं लेना है, वो इसको मूल्य समझ कर लेना जरूरी है। सबसे पहला हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते, वो राजा जो है हमें सुरक्षा करेगा, और दूसरी बात, सुरक्षा से काम नहीं चलेगा, हमें मदद भी करेगा। हालेलुया। हमारा घर में चलने के लिए रोटी, आमीन, हालेलुया, रोटी, हर चीजें जरूरत है घर में, वो पूरा करेगा। और दूसरा, आनंदमय जीवन जीने के लिए हमें सुरक्षित रखेगा। आनंदमय जीवन जीने के लिए आज कई सारे मसीह लोग हैं, आप देखिएगा, यीशु को पाने के बाद भी आनंद गायब हो गया है, क्योंकि वो लोग यीशु को पाकर संसार में दौड़ रहे हैं। आपको संसार में नहीं दौड़ना है, जब परमेश्वर आपको चुना है तो परमेश्वर का राज्य में दौड़ना है। हालेलुया। तब भी आपको आनंदमय जीवन परमेश्वर प्रदान करेगा। हम यीशु को पा लिया, चलो संसार में काम करने जाते हैं, संसार में काम करने से नहीं मिलेगा, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का राज्य में रहकर उसको पहला स्थान देने से हमें आनंदमय जीवन मिलेगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। 23 साल पहले पैसे के लिए और नौकरी के लिए मैं तरस रहा था, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने मुझे चुना, उस दिन से लेकर आज तक मैंने 1 रुपए भी उधारी मैंने नहीं ली। 23 साल से मैं आज भी
एक भी उधारी नहीं, 1 रुपए का भी उधारी मैंने नहीं लिया, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है। मैं प्रभु के सामने गवाही में कह रहा हूं, जिस दिन परमेश्वर ने बोला सबसे पहला मुझे पैसे से बरकत किया, क्योंकि पैसा रहने से, देखिए हमारे जरूरत पैसा होने के कारण, क्योंकि हमारे सारे जरूरतें पूरी होती है तो हमारे अंदर टेंशन नहीं होती। पगार अच्छे से बढ़ाया और ऐसे ऐसे लोगों को अनुग्रह में लाया, उनकी छत्रछाया में रखा। आमीन, हालेलुया। हाँ, कोई भी पैसे का, क्योंकि थोड़ा सा पैसा मिलता था लेकिन इसमें इतना बरकत था। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं आपको, जब परमेश्वर धन देता है ना, उसके साथ दुख नहीं मिलता। हमने जिया, हमने 2 बच्चे को लेकर जिया, 3000 पगार में से 2 बच्चे को लेकर जिया हमने, 3000 पगार और 2 बच्चे को संभालना है, लेकिन हमें परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। हम अमीर बाप के बेटे के द्वारा नहीं आते। हेलो, हम ऊपर से नहीं आते, हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं। हम हर चीजों को हमने देखा है दुनिया में, हमारे जीवन में हमने देखा, गरीबी देखा है, अकाल देखा है, बीमारी देखा है, संघर्ष देखा है। इसके लिए आज हम यीशु मसीह को बीच में रखते हुए हम सीना ठान के ठोक कर कहते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। देखिए, हम उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, गवाही कुछ तो मिलना चाहिए ना। अरे मैंने यीशु को माना, यीशु को जाना और मैं उसके राज्य में प्रवेश किया, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें मिला ना। मैं उसके राज्य में अष्टपुष्ट भले चंगे। क्यों? क्योंकि यीशु ने मुझे आनंद में जीवन दिया है, हर एक जरूरतें पूरी की है और मुझे सुरक्षित रखा है। हम शैतान से नहीं भागते, शैतान हमको देख के भागता है। इसको कहते हैं परमेश्वर का राज्य। हेलो, हालेलुया, आमीन। एक बार आप एक दुष्टात्मा को निकाल के दिखाना, अपने आप को समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर का राज्य में क्या है अधिकार। आमीन। दुश्मन हमें देखते हुए भागना चाहिए, ना कि दुश्मन को देखकर हम भागे। ये परमेश्वर का राज्य का विरोध है, परमेश्वर का राज्य का नियम के विरोध है। हम दुश्मन को देखकर भागे। पहले इजराइल लोग भागते थे दुश्मन को देखते हैं, लेकिन आज हम भागने वाले लोगों में से नहीं, भगाने वाले लोगों में से हैं। हालेलुया। क्योंकि ये राज्य जो है मुर्दों में से जी उठा है, सारा अधिकार अपना पुत्र को दिया है। हालेलुया। उसके राज्य में दिया है, उसके कलीसिया में दिया है, और जो उसके कलीसिया में रहेगा वो सारा अधिकार को वो प्राप्त करेगा। हालेलुया, आमीन। 3 चीजें उसने ना, उसके राज्य में रहने के कारण, उसके राज्य में रहने के लिए तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा, श्योरिटी करना पड़ेगा। तुम बताओ कि आप उसके राज्य में है, क्या गवाही है? क्या सब्बत दिन को मानते हो? क्या परमेश्वर के शरीर और उसके लहू में भागीदारी हो? हेलो, कितने लोग आपका घर में रोटी और दाखरस में भागीदारी होते हैं? कितने लोग सब्बत दिन को सब परिवार के रूप में मानते हैं? आप जाके देख लेना, जो सब्बत दिन को मानते हैं ना और परमेश्वर के राज्य को पहला स्थान रखे, उनका घर में जाके देखो, हमेशा आनंद ही आनंद है। क्यों आनंद है मालूम है? क्योंकि वो लोगों ने सब काम को बाद में और परमेश्वर के राज्य को पहला। सब्बत दिन आएगा ना, कोई काम नहीं दूसरा, पहला वो परमेश्वर का भवन में जाएगा, वो भी पूरा परिवार के साथ जाएगा। 1 महीने का बच्चा भी क्यों ना उसको लेके जाएगा। हालेलुया। इसको कहते हैं परमेश्वर का डर। और दूसरी बात, परमेश्वर का डर होने के कारण परमेश्वर का प्रेम बढ़ जाता है। जहां पर डर होता है वहां पर प्रेम ज्यादा रहता है। हेलो, हमने देखा परमेश्वर का जितना डर रखोगे उतना ही प्रेम परमेश्वर का तुम पाओगे। हालेलुया। क्योंकि डर प्रेम को उत्पन्न करता है, और जिसके पास डर नहीं ना, वो प्रेम में नहीं रहेगा। आमीन। और परमेश्वर का क्रोध का सामना करें। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु के पास आते हैं और यीशु मसीह को अपने जीवन को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, एज इज माई किंग एंड माई सेवियर इन आवर लाइफ, देखा है ना,
यीशु मसीह अपना जीवन में उद्धारकर्ता का मतलब है, अगर इस भाषा को हम ट्रांसलेट करेंगे, राजा के रूप में स्वीकार करेंगे। हेलो, उद्धारकर्ता मसीह का, ये मसीह का मतलब क्या है? अभी सब लोग बोलते हैं यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। यीशु उसका नाम है, मसीह क्या है? मसीह का मतलब है जीवन दान देने वाला, खड्डे में गिरे हुओं को उठाने वाला, अगर समझो मौत की तरह में जा रहे उसको निकालने वाला, और उसको निकाल कर बचाने, जान बचाने वाले को मसीह कहते हैं। आपको मालूम है, रास्ते में एक्सीडेंट हो रहा था, कोई एक्सीडेंट हो गया और वो सीरियस खून से तड़प रहा है और खून निकल रहा है, तुरंत उसको हॉस्पिटल में लेकर गया और उसको भर्ती कराया और उसको पूरी तरह से इलाज हो गया, तो वो व्यक्ति उसके लिए मसीहा बन गया। बचाने वाले को मसीहा कहते हैं। आमीन। और कई सारे लोग मसीहा आए बचाने के लिए, लेकिन यीशु जैसा मसीहा नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह दूसरों के लिए अपना प्राण दिया। हम तो अपने लोगों के लिए प्राण नहीं देते। खाली सबसे अच्छा बोलेगा तो अगर समझे किडनी खराब है तो बीबी सामने आएगी, बाकी रिश्तेदार कोई नहीं आएगा। बीबी बोलेगी मेरा किडनी उसको डालो ताकि वो जिंदा रह सके। मैं इस दुनिया में मैंने सबसे अच्छी चीजें देखा कि ये बीबी और हस्बैंड के बीच में कोई दूसरा जगह नहीं ले सकता। आमीन। ये रिश्ता है ना, परमेश्वर का जुड़ा हुआ रिश्ता है। बीवी भले वो अपने लिए, वो पति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन बाकी कोई रिश्ता वहां कायम नहीं होगा। माँ बाप लोग तो पहले बीवी है ना, हस्बैंड एंड वाइफ थे ना, फिर बाद में माँ बाप बने ना। लेकिन औरत और मर्द का रिश्ता जो है ना, वो बहुत मजबूत है। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करते की स्वीकार करते हैं और हम उसको राजा के रूप में स्वीकार करते हैं, और वो हमें उसकी किंगशिप मतलब राज है ना, बोलते ना, क्या बोलते हैं उसकी हिंदी में, क्या समझ में नहीं आ रहा, लेकिन किंगशिप बोलते हैं उसको। हालेलुया। राज्य का पददारी मतलब राज्य में भागीदारी। आमीन। वो राजा है, हमको भी उसी पद में हमको जुड़ाएगा। हालेलुया। मैं थोड़ा खुला करके बता रहा हूं आपको, किंगशिप हमें देगा। किंगशिप का मतलब है जहां भी जाएगा राजा का पहचान के द्वारा जाएगा। हेलो, आपको मालूम है राजा का पहचान? मूसा किसके पहचान में गया? किसका पहचान में गया? हम वो राजा के रूप में देखेंगे, परमेश्वर है वो, है ना, राजा के रूप में देखेंगे। मूसा परमेश्वर राजा के रूप में उसको दिखाया, और परमेश्वर देखो, मूसा जब गया तो मैं आता उस राज्य से जो सनातन का राज्य है। मूसा ने बातें कही वहां पर, मूसा के आजू बाजू में कोई नहीं था। फिरौन के सामने सारे लोग सोना चांदी और फूल कपड़ा गिपड़ा सब कुछ, मलमल के कपड़ा, हर चीजें लाकर उसको तोहफे में देते थे। लेकिन जब मूसा अंदर आया, एक काठी उसके हाथ में थी, आरोन बाजू में था, और आजू बाजू देखता है कि कोई तोहफा नहीं है। हेलो, जब मूसा फिरौन के सामने गया, कोई तोहफा नहीं। हाँ? तू मेरे सामने आया, कोई तोहफा नहीं लाया? तू कौन सा राज्य से आता है? उसको ऐसा लगा कि इसका राज कोई फकीर का राज होगा, इसका कोई राज मतलब कोई गरीब राज होगा। लेकिन जो लोगों ने ला के दिया ना, वो राज सब कोई काम का नहीं था। लेकिन जो मूसा आया, वो राज, वो अनंत काल का राज था। जब मूसा फिरौन के सामने खड़े होकर कहा, मैं आता हूं सनातन राज्य से, जो कभी खत्म नहीं होने वाला, वो राज्य से आता हूं। इसका मतलब मूसा ऐलान कर रहा था कि मेरा राजा जो है वो कभी नहीं मरेगा। हेलो, वो राजा जो है कभी नहीं मरेगा, उस राज्य से मैं आता हूं। वो राज सनातन का राज है, वो कभी ना मिटने वाला राज है। हेलो, समझ में आ रहा है? देखा, जब ये बातें सुना तो वो सोचने लगे कौन सा राज है। फिर बाद में 10 विपत्ति आई ना, तब पता चला कि ये मूसा जो राज लेकर आया था, ये कोई साधारण राज नहीं था, ये अनंत काल का राज था।
आमीन। आज आपको और हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम कौन सा राज्य में हैं। हेलो, तुम्हारा राजा कौन है? कल के दिन आपको जाके पूछेगा कोई, तुम्हारा राजा कौन है? क्या बताने के लिए लायक है? आपने बताने के लिए इतना समझ आ चुके हैं? आपका राज्य कौन सा है? आप ये बताने के लिए, हम भारत देश में, लेकिन भारत देश हमारा नहीं है, भारत स्वर्ग राज हमारा है। हम भारत देश से एक कदम ऊपर उठ चुके हैं। हेलो, हम भारत देश से भी एक ऊपर उठ चुके, लेकिन शरीर में यहाँ पर है, लेकिन आत्मा में स्वर्ग में बैठे हम लोग। और स्वर्ग का गतिविधि होना चाहिए, स्वर्ग का हलचल हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर आप अपना घर में परमेश्वर का राज्य का गतिविधि बढ़ाओ, परमेश्वर के राज्य का हलचल बढ़ाओ, यीशु मसीह राजा का हलचल बढ़ाओ, तो परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग राज तेरे घर में लाऊंगा, स्वर्ग राज तेरे काम धंधे में लाऊंगा। आमीन। और यीशु ने प्रार्थना सिखाने के समय क्या कहा? जैसा स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी में भी तेरी इच्छा पूरी होने दे। इसका मतलब स्वर्ग राज्य में जो हलचल हो रही है, वो पृथ्वी में हमारे द्वारा तो भी हलचल दिखा, क्योंकि मैं ये ऐलान करता हूं कि तेरा राज्य का वारिसदार हूं। हालेलुया। बहुत सीरियस ही मैटर। और इसी के माध्यम से हम अष्टपुष्ट रहेंगे, भले चंगे रहेंगे। हेलो, और ये राजा जो है ना, कभी नहीं छोड़ेगा। आप छोड़ो, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। हेलो, आप छोड़ेंगे ना तो वो नहीं छोड़े, क्योंकि किंगशिप, एक बार एक राजा के साथ आपका एग्रीमेंट हो जाता है ना, वो आप छोड़ेंगे लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। इसके लिए का मार्ग एक ही है, अंदर आने का। हालेलुया। इजराइल में इसके लिए आप इजराइल का पिक्चर का देखेंगे ना, तो सारे जगह में ना दीवार थी, लेकिन दरवाजा खाली गिने चुने थे। सुन रहे? क्यों गिने चुने दरवाजा कहते हैं? क्योंकि ज्यादा दरवाजा नहीं रख सकते थे, कि दुश्मनों का आक्रमण हो सकता था। लेकिन हम एक बार परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हुए, संसार के और दीवार पांगते हुए और खिड़की से देख नहीं सकते। हेलो, क्यों नहीं देख सकते मालूम है? क्योंकि हमें वो देखने का अलाउड नहीं है। मालूम है बाहर कौन देखता है? यहाँ पर पूरा नहीं होता है ना, तो वो बाहर देखने लगता है। यहाँ पर संतुष्ट नहीं है ना, तो बाहर देखने लगते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर संतुष्ट है तो तुम बाहर क्यों देखेगा? एक उदाहरण मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपके पास खेती है, खेती में आपने मोटर है ना, बोरवेल लगाया है, आपका खेती में अच्छा अनाज उग रहा है, हर तरह का अनाज उग रहा है, सब्जियां उग रही है ना, मिर्ची है, हर चीज है, दाल चावल, हर गेहूं, हर चीजें उग रही है, तो आप बाजार में जाके खरीदोगे? क्योंकि जो चाहिए आपके खेती में मिलता है। आप बाजार में जाके बोलोगे मेरे लिए 10 किलो चावल दे दो, क्योंकि आप चावल खुद उगा रहे हो? नहीं। इसी तरह से जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, यीशु मसीह को राजा के रूप में स्वीकार करते हैं, उसके राज्य में प्रवेश करते हैं, तो परमेश्वर हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करता है। तो संसार के और तुम आके उठाकर क्यों देखेगा? तो नहीं देखेगा। वो वही लोग देखते हैं यहाँ पर के सिस्टम, सुन लेना ध्यान से, यहाँ के सिस्टम को उनको अच्छा नहीं लगता, यहाँ के कायदे कानून अच्छा नहीं लगता, यहाँ के नियम अच्छा नहीं लगता। वहां पर तो हम फ्री में जी रहे थे, यहाँ पर हम बंधन में। इसके लिए इस्राएलियों ने कहा, मिस्र में जगह नहीं था कि हमें गाड़ने के लिए, तो यहाँ पर तो लेकर आया। और आगे गए तो पानी नहीं मिला, तो वो लोग बोलने लगे क्या मिस्र में पानी था, यहाँ पर पानी भी नहीं है, मिस्र अच्छा था। वैसे आज भी बहुत सारे लोग प्रभु का राज्य में कह रहे हैं, प्रभु का राज्य में कितना साल में आया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वहां पर थे हम लोग, सब कुछ अच्छा था। आज भी लोग कहते हैं, मैंने सुना है, ये वो लोग हैं, नाम यहाँ का लेते हैं, काम वहां का करते हैं। राज्य में प्रवेश तो किया ही नहीं वो लोग ने। अरे राज्य में प्रवेश करके प्रभु के ऊपर विश्वास करके अनुभूति करो तो परमेश्वर देगा ना। तुम कभी भी छलांग मार के नहीं जाओगे, दीवार फांद के नहीं जाओगे, तुम दरवाजे से जाने वाले लोग नहीं है, तुम खिड़की से गए हो। ये चोर लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य से भागते हैं। क्या हमारा परमेश्वर इतना क्षमता नहीं रखता कि आपका जरूरतों को पूरा कर सके?
अरे सारे सृष्टि का करता है वो बाबा। हेलो, एक एक चीजों को तो देखेगा, दुनिया का बनाया हुआ वो चीजें, वादियां, पहाड़, इलाके, नदियां, पेड़ पौधे, फूल, ये सब चीजें देखकर तुझे इतना भी होश में नहीं आ रहा है कि तुम जिस परमेश्वर को तुम नकार रहे वो है कौन? वो इतना खूबसूरत है जो बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हम उसको त्याग कर संसार में जाकर, सूखा, बारिश नहीं है, कपड़ा नहीं है, आमीन, हालेलुया, वहां पर कोई भी आशीष नहीं है, वहां पर जाकर कहते हम सुख है। यहाँ पर ये उन्हीं लोगों को सुख लगता है वो जगह जो लोग संसार परमेश्वर का राज्य को कभी अनुभव किया ही नहीं। लेकिन जो लोग प्रभु का अनुभव करते हैं ना, वो लोग वो जगह उनके लिए गलत लगता है, यहाँ जगह उनके लिए सही लगता है। और उनमें से मैं एक हूँ और मेरा परिवार एक है। अगर आप एक है तो आमीन कहिएगा। आमीन, हालेलुया, क्योंकि एग्रीमेंट में ही सब कुछ आशीष आती है। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। आमीन। राजा का घर में प्रवेश होना मतलब परमेश्वर का राज्य में प्रवेश में रहना कितना आनंद है। अब हम देखेंगे मत्ती का 22:14 पढ़िएगा। अगर किसी को मिला तो पढ़ सकते हैं। मत्ती का 22:14। जो कि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आमीन। अभी मुझे बताइए कि परमेश्वर का राज्य में सबको बुलाया गया, सुसमाचार सबको दी गई, आओ राज्य में प्रवेश करो, राजा ने बुलाया है। हेलो, अभी यहाँ पर है ना गड़बड़ क्या है, बुलाने से बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जाल डालने से अलग अलग तरह का मच्छी आ जाती है। हेलो, अभी मैं पापलेट ही पकड़ने के लिए गया हूँ। हेलो, मैं सुरमई पकड़ने गया हूँ, मैंने जाल डाली फलाना एक जाति का मच्छी के लिए, मैं वो एक जाति का मच्छी को पकड़ने आया। लेकिन ये जाल ये नहीं समझता, ये जाल ये नहीं समझता कि मुझे वही मच्छी को पकड़ना है। नहीं, वो जाल डाला लेकिन कई सारे मच्छी वो जाल में आ गए। लेकिन ये मछुआरे के दिमाग में होना चाहिए कि मैंने उस फलाना मच्छी के लिए जाल डाला है, ये जो आ गया है इसको वापस डालना है। हालेलुया। वापस पानी में फेंकना है, क्योंकि ये मेरा काम का नहीं। जो मेरा काम का है वो मैं उसको मेरा टोकरी में रखूंगा। वैसे ही परमेश्वर के राज्य में भी सुसमाचार जाल के समान पहुंचाए गए सारे जगह पर। हर एक लोगों ने कहा गया वाह 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 करके आ गए, यीशु मसीह प्रभु। थोड़ा सा अनुभव क्या देख लिया, चमत्कार देख लिया, और खुद का चमत्कार नहीं दूसरे के चमत्कार। देखिए, कभी भी हम दूसरे का चमत्कार को देखकर यीशु को स्वीकार ना करें। दूसरे के घर में रेशन पानी आ रहा है, परमेश्वर बरकत दे रहे, वो देख के यीशु को मत स्वीकार ना करें। लेकिन आप खुद विश्वास करें यीशु मेरे लिए काम करेगा, और खुद की अनुभूति में आप यीशु मसीह को स्वीकार। जब तक आप खुद की अनुभूति नहीं पाएंगे, खुद की परमेश्वर के आशीष नहीं पाएंगे, आप तब तक विश्वास नहीं कर पाओगे। कितने गवाही भी आप सुने, लेकिन वो गवाही आपका सर के ऊपर जाएगी। लेकिन एक बार आपने राई की दाने का विश्वास तूने किया, और वो राई का दाने ने तेरे जीवन में चमत्कार कर लिया, और वो भी यीशु मसीह के माध्यम के द्वारा, तो तुम यीशु मसीह को कभी भी नकारोगे नहीं। क्यों? क्योंकि खुद की अनुभूति, खुद की वो ना गवाही बन चुकी है तेरे जीवन में, यीशु ने कुछ काम किया। तभी तो यीशु मसीह को स्वीकार करना, दूसरे के कहने की द्वारा मत करना। यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को आशीषित करने वाला व्यक्ति है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह को खाली वापरने के लिए नहीं। आज कई सारे मसीह लोग यीशु मसीह को खाली इस्तेमाल कर रहे हैं। तकलीफ का समय में यीशु 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 कहते, यीशु दया का सागर है और दया दिखा देता। फिर चंगा हो गया तो अपने मन मर्जी, फिर आए। यीशु मसीह को इस्तेमाल मत कीजिएगा। यीशु मसीह इस्तेमाल करने वाला चीज नहीं है। यीशु मसीह राजा है और उसका राज्य है। हमेशा के लिए चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आप आ जाइए। आमीन। और यहाँ पर बाइबल बता रही है बुलाए तो बहुत है। यहाँ पर दो तरीके के लोग हैं, एक बुलाए हुए लोग हैं, एक चुने हुए लोग हैं। ये चुने हुए लोग हैं वही राज्य में रहेंगे, बुलाए हुए लोग ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं।
एक्सेप्ट नहीं करेंगे यीशु मसीह को, यहाँ के कायदे कानून को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार। अरे बाबा, परमेश्वर का कायदा कानून को मानने के लिए आपको आपका शरीर और मन, दिल, दिमाग को देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जाएगा आपको कानून की राह से काटेगा। आमीन, हालेलुया। और एक उदाहरण देता हूं। आपने कपड़ा सिलाने के लिए कपड़ा लेकर गए दर्जी के पास, आपने बोला मेरे को इस डिजाइन का कपड़ा है ना सिला के दो। अगर आप नहीं हो, आपने दर्जी को दे के चले गया, अच्छी बात है, लेकिन आप वहां पर खड़े होकर दर्जी कपड़ा काटते हुए तुम देखेगा तो बोले आप इस तरह से क्यों काट रहे हो, इस तरह से क्यों काट रहे हो। अरे दर्जी को मालूम है ना कपड़ा किस तरह से काट के तुमको कैसा चाहिए, तूने बोल दिया इस डिजाइन का चाहिए, मैं बना के दे दूंगा, लेकिन तुम खड़े होकर वहां पर दर्जी को ये कहे ऐसे मत काट, ऐसे मत काट, तो दर्जी क्या बोलेगा माने में, भाई साहब आप कपड़ा दे दिया, बाकी का काम मेरा है, पतली गली से निकलो। हम खड़े होकर वहां पर अगर दर्जी को ये ऐसा डायरेक्शन दिखाएंगे, वो बराबर नहीं कर पाएगा। हालेलुया। वैसे ही जब हम परमेश्वर के राज्य में आकर परमेश्वर के राज्य में रहने का कायदे कानून परमेश्वर लागू करता है, तो उसके वचन आकर हमें क्या करता है, जो उसके राज्य में नहीं है वो काटता है, उसके राज्य में है उसको रखता है। हेलो। और इसको अच्छे उदाहरण से यीशु मसीह ने कहा, मत्ती का 15 यूहन्ना का 15 अध्याय में लिखा है, जो दाखलता में जो डाली नहीं लगी है वो काट डालेगा, वो फलेगा ही नहीं। इसका मतलब राज्य का कायदा कानून को मानना सीखो, सुनो, स्वीकार करो, और बाइबल में लिखा वो मानो, तुरंत परमेश्वर बरकत देगा। बाइबल परमेश्वर का कायदा कानून को मानने वाला किताब है। हेलो, हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का कायदा कानून की किताब है, और इसको मानने वाले लोग ही उसके राज्य में ठीका रहेंगे। और बाइबल बताती है जो परमेश्वर के राज्य में उसका कायदा कानून को मानते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हेलो, पृथ्वी के अधिकारी होंगे, क्योंकि पृथ्वी को परमेश्वर उनके हाथ में दे देगा। खाली उन्हीं लोगों के लिए कायदा कानून है। आप बोलेंगे आप इतना अमीर अमीर लोग हैं, इतना इतना करोड़ों अरबों रुपए लेके बैठे हैं, मालूम है मरेगा तो कुत्ते की मौत मरते हैं। मालूम है आपको, इतना पैसा वो लोगों ने लिया, इतना पैसा रखा है, लेकिन बीमारी से मर गए, क्या फायदा। वो पैसे जमा तो किया लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन हम पृथ्वी का अधिकारी का मतलब है हर एक फल का आनंद उठाएंगे, हर एक सीजन में आने वाला फल का आनंद उठाएंगे। आम का आनंद उठाएंगे, ऑरेंज का आनंद उठाएंगे, पाइनएप्पल का आनंद उठाएंगे, हेलो, खरबूजा का आनंद उठाएंगे। समझ रहे हो क्या? हर ऋतु में फलने वाले फलों के आनंद उठाएंगे। इसको कहते हैं पृथ्वी का अधिकार, मतलब हर सीजन हमारे लिए लाभदायक होगा। हेलो, समझ में आ रहे हैं? इस राजा के राज्य में रहने से हमें फायदा मिलता है। हालेलुया। और उसमें देखिएगा कुलिसियों का एक का 13 और 14, कुलिसियों का 1 का कुलिसियों का 1 का 13 और 14। आपको तो बायट होना चाहिए बाइबल खोल के। उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अभी सबसे पहले बात यहाँ पर ध्यान रहा है कि उसने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर, अभी परमेश्वर अंधकार को राज्य नहीं कहता। यहाँ पर बाइबल लिखा है अंधकार का राज्य नहीं कहता, वो राज्य नहीं है। अंधकार एक राज्य नहीं है, एक धोखा है। वो कहीं भी जाकर है ना अड्डा बना दे, कहीं भी जाकर जो पाप करते हैं उनके घर में अड्डा रहेगा, जो उसको मानते हैं उनके घर में अड्डा रहेगा। कौन सा अड्डा? अच्छे दीवार पे लोग आएंगे, सबसे अच्छे वही दिखना चाहिए, वो अड्डा। ये उन लोगों का अड्डा है, उसको राज नहीं कहते। लेकिन यीशु मसीह के पास एक राज्य है, वास्तव में एक राज्य है। इज़राइल एक राज्य है। अगर संसार के रूप में देखने जाएगा तो देश में नाम सिद्ध होना चाहिए, नाम का पहचान होना चाहिए, उसका परमेश्वर कौन है, उसका राज्य कहाँ है, वो इज़राइल है।
लेकिन और एक राज्य हमारा अंदर हम परमेश्वर की जीवित है मंदिर है, हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। अब यहाँ पर देख के बाइबल कहती है उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ा कर, वश मतलब अंधकार का राज एक वश करने वाला राज्य है, समझ रहे? राज्य नहीं है वो, वश करने वाला प्रभाव है, उसको हम प्रभाव बोल सकते हैं। जैसा करनी वैसा भरनी का प्रभाव है, सुन रहे? अभी देखिए यहाँ पर बाइबल पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, देखा, अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, अभी यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने राज्य को उल्लंघन किया, अपने राज्य को उल्लेख किया है यहाँ पर। हेलो, शैतान के राज्य को वश में कहा, वश का मतलब प्रभाव कहा है, और यीशु ने यहाँ पर इसका राज्य को क्या कहा है? राज्य है। इसका मतलब अस्तित्व में है, दिखता है, दो जगह में दिखता है, एक इजराइल में दिखता है और एक हमारे अंदर दिखता है। हेलो, मैं आज उस राज्य को प्रचार कर रहा हूँ। हेलो, वास्तव में वो राज्य दिया ना, वो लोग प्रचार नहीं कर रहे यीशु मसीह का। इजराइल अभी भी नहीं मानते, यहूदी लोग अभी भी नहीं मानते कि यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन आज हम मान रहे। इसका मतलब हम उसका राज्य का प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब जो वास्तव में है ना, उससे बढ़कर जो हमारा अंदर राज्य है वो बड़ा है, वो आत्मा का राज्य है, पवित्र आत्मा का राज्य है। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा। इसका मतलब हमने प्रवेश नहीं किया, परमेश्वर ने प्रवेश कराया उसके राज्य से, उसके देखिए अंधकार के वश से छुड़ा कर उसके राज्य में प्रवेश कराया, भर्ती कराया। जाओ अंदर जाओ। हेलो, दरवाजा एक ही है, यीशु मसीह। आओ, अंदर आओ। दरवाजे में मत खड़े रहो, दूसरे को आने दो। हेलो, सुन रहे क्या? हेलो, दरवाजे में खड़े होके आगे और एक हाथ यहाँ पर रखे, एक हाथ संसार के और नजर संसार के ओर। अभी जाओ कि नहीं? सिपाही बोलेगा भाई बहन जी आपको जाना है तो जाओ, नहीं तो अंदर जाओ, लेकिन जगह नहीं यहाँ पर खड़ा रह के सोचने की। एक बार आप अंदर गए, अंदर के हलचल को आप देखेंगे, ऐशो आराम को देखेंगे, चीजों को देखेंगे, बोलेंगे क्या अनमोल है। हालेलुया। वो राज स्वर्ग राज, वो अनुभव आज हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ना, राज्य में प्रवेश कराया जिसमें हमें छुटकारा अतः पापों के क्षमा प्राप्त होती है। इसका मतलब इस राज्य में, स्वर्ग राज्य में हमारे अरे पाप का क्षमा प्राप्त होती है। लेकिन वो जो वश में है ना, वो वश से निकल वहां से प्राप्त नहीं होती। क्षमा आपको वहां पर नहीं मिलेगी, क्षमा स्वर्ग राज्य में मिलेगी। हेलो, हम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश होएगा तो ही क्षमा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हेलो, सुन रहे हैं? अभी आप मुझे बताओ, आप रास्ते में एक्सीडेंट हुए, आपका खून बह रहा है, आप बोलेगा मुझे जल्दी इलाज करो, करेगा? नहीं करेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? हॉस्पिटल। आप बीमार वाले व्यक्ति के लिए एक राज्य है, एक ना चंगाई पाने की जगह है, समझ रहे हैं? क्यों सारे लोग एक्सीडेंट वाला या ऐसा कोई बीमार है, अगर घर में कोई बीमार हो गया सीरियस है, डॉक्टर ने कहा जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करो, तो आप हॉस्पिटल में क्यों लेके जाते हो? हॉस्पिटल वो बीमार वाला व्यक्ति को चंगा होने का जगह है, शरीर की चंगा होने का जगह है। हेलो, पागल होते हैं उनको पागल कहने का एक जगह है। हालेलुया, वहां पर सुधार होती है, समझ रहे? आज पृथ्वी में अलग अलग तरीके का जगह बनाया रखा है एक इंसान को शरीर में जो होता है उसके लिए, सुधारण के लिए। ज्यादा दारू पीले, दारू छुड़ाने का भी एक जगह है। हेलो, वैसे ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से पाप की क्षमा मिलती है। मतलब स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करना, पाप की क्षमा प्राप्त करने का माध्यम है। सुन लेना ध्यान से, आज कई सारे लोगों का पाप क्षमा नहीं हुआ और यीशु को मानते हुए बाइबल पढ़कर चल रहा है, नहीं, लेकिन प्रवेश होना पड़े। यू हैव टू बी इन द किंगडम ऑफ गॉड। You have to submit your all authority to the kingdom of God. अभी हॉस्पिटल में एक्सीडेंट वाले व्यक्ति गया और डॉक्टर बोलेगा डॉक्टर वो खून बह रहा है, वहां पर हाथ मत लगाना। अच्छा, मेरा हड्डी टूटी है, उधर हाथ मत लगाना। अच्छा, फिर करूं क्या? ऐसे नहीं बोल सकते। डॉक्टर को कभी भी हम सीरियस है,
तो हम जाकर उसको हुक्म नहीं कर सकते वो मत कर ये मत कर। हम पूरा शरीर को हम डॉक्टर के हाथ में समर्पण करते हैं। Amen. डॉक्टर पूरा शरीर को इलाज करता है, हमें फिर से पैर में खड़ा होकर घर जाने के लिए मदद करता है। Amen. वैसे ही परमेश्वर भी जो पाप हमने किए हैं बचपन से लेकर अभी तक, वो सारे पापों की क्षमा उसके राज्य में मिलती है। और यीशु मसीह को तुम कह नहीं सकते तो वो मत करिए मत करो। यीशु मसीह को हमें पूरी तरह से आजादी देना चाहिए। Amen. आज जो लोग आजादी देते हैं यीशु मसीह को हमारे जीवन में हुक्म करने का, अधिकार करने का, वही लोग आज जीवन में सुखी हैं। Amen. हेलो, Hallelujah. वही लोग आज सुखी हैं जो यीशु मसीह को अपना सारा अधिकार दे दिया। इसके लिए बाइबल बताती है, देखिए आमीन, उसके पुत्र के राज्य में हमारा पाप की क्षमा मिलती है, अर्थात हमारा पाप की क्षमा। सबसे पहली बात कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बाद हमें पहला पाप की क्षमा होती है। उसका मतलब पहला उसको स्कैनिंग करेगा। हेलो, हर एक को स्कैनिंग करेगा, बचपन से लेकर अभी तक जो भी हुआ वो सारे पाप का स्कैनिंग करेगा। और स्कैनिंग करने के बाद इसके अंदर पाप की दोष पाया गया है, उसको पहला यीशु का देखो नला उसको जाके। आमीन। अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यीशु मसीह के राज्य में आने के बाद वो यीशु का खून से शुद्ध नहीं हुआ। शुद्ध होना ही पड़ेगा। यीशु का लहू हमारा हर एक अपराधों को क्षमा करता है। Amen. हेलो, पहले स्थान परमेश्वर के राज्य में आने के बाद हमारा पाप को क्षमा होना जरूरी है, और क्षमा लहू के द्वारा मिलती है। Amen. आमीन। इसके लिए हर एक व्यक्ति को ये जानकारी रखना जरूरी है, मेरा पाप क्षमा हुआ है। अगर आपका विवेक वापस पुराने चीज को याद दिला रही है, इसका मतलब आपका पाप क्षमा नहीं हुआ। बार बार वही चीजें आपको याद आ रही है, बार बार वही चीजें आपको खींच रही है, इसका मतलब आपका पाप क्षमा नहीं हुआ। आपको क्षमा होना पड़ेगा। इसका मतलब आप पूरी तरह से यीशु के लहू में नहाए नहीं है। आमीन। हालेलुया। इसके लिए देखिए कई सारे बपतिस्मा होती है। कोई लोग बच्चे जन्मते हैं तो सर के ऊपर सर के ऊपर पानी रखते हैं और बोलते हैं इसका बपतिस्मा हो गया। और दूसरा बपतिस्मा होती है डुबाकर। जब तक तू पानी में डुबाया नहीं गया, ऊपर निकाला नहीं गया, तेरा बपतिस्मा नहीं हुआ, तो पुराना शरीर मारा नहीं गया, गाड़ा नहीं गया। वैसे ही यीशु का लहू में पूरी तरह से तू शुद्ध नहीं हुआ है, तेरा पाप क्षमा नहीं हुआ। और बाइबल बताती है जिसका पाप यीशु ने क्षमा किया है वो हमेशा के लिए क्षमा हो चुका। Amen. इसके लिए यीशु मसीह ने हर एक लोगों का उदाहरण लिया। एक अंधा व्यक्ति है ना, लकवा के व्यक्ति आया, बेटा मैं तुझे तेरा पाप क्षमा होगा। और सदी के फरीसी लोगों ने कहा तेरा पाप क्षमा होगा, तुम कौन होते बोलने वाले? ये तो परमेश्वर का काम है। पाप की क्षमा के द्वारा रोगी बच जाता है। इसका मतलब आपके घर में, आपका परिवार में अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आज भी दिखाई दे रही है, सुनिएगा ध्यान से, अगर कोई भी चीज है आज आपके घर में, पुराना सिम्टम, पुराना चीजें, पुराना स्वभाव, पुराना ऐसा कोई बीमारी दिखाई दे रही है यीशु को पाने के बाद भी, इसका मतलब आपकी क्षमा नहीं हुई है पूरी तरह से। यीशु का लहू ने आपको पूरी तरह शुद्ध नहीं किया है। और ये नहीं कह सकते कि यीशु का लहू आएगा तो आपका आधा पाप क्षमा करके जाएगा। नहीं, हमने अपने आप को पूरी तरह से यीशु के वश में नहीं किया है, इसके लिए हमारा पाप क्षमा नहीं हुआ है। ये यीशु का दोष नहीं है, ये आपका और हमारा दोष है। हमने पूरी तरह से हमारे जीवन को यीशु को नहीं दिया, और यीशु के राज्य में पूरी तरह से नहीं है, इसके लिए हमारा पाप क्षमा नहीं हुआ है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के बाद कोई भी अर्धा नाकर बाहर नहीं आएगा, वो पूरा ना आएगा। इसके लिए पत्थर से कहा जब पैर धोते हुए, प्रभु तू खाली पैर ही क्यों धो रहा है, पूरा धुला देना। ये संसार के लोगों की बातें हैं, लेकिन यीशु ने कहा जिसके पाप को मैंने क्षमा किया ना, वो पूरा क्षमा हो चुका। तुमको फिर से क्षमा की मांगने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मेरे राज्य में तुम आ गए हो, मैंने तुम्हें चुना है, तेरा पाप क्षमा हुआ। फिर से तू अपने मुंह से यकीन मत करना कि मेरे पाप को फिर से दो, नहीं। इसके लिए जब हम आते हैं, हम यीशु के लहू से पूरी तरह से अच्छी तरह से नहाना जरूरी है। अब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने से सबसे पहले बात हमारे गंदे कपड़े को निकालता है,
आने के टाइम में सब कपड़ा लाए थे ना हमने, सब फटाफुटा सब, है ना, अधमूरा ऐसा सब चीजें लाए थे। वो सब कुछ निकालता है, वो जलाता है और हमें उसके लहू से शुद्ध करता है और श्वेत वस्त्र देकर धार्मिकता का वस्त्र पहना। हर एक व्यक्ति नहाने के बाद धार्मिक वस्त्र पहनना जरूरी है, और यीशु मसीह जिसको धार्मिक का वस्त्र पहनाता है वो हमेशा के लिए धर्मी है। भले वो उसके हाथ से कैसे भी पाप क्यों ना हो जाए, लेकिन वो पाप का चीटा उसके ऊपर नहीं लगे, क्योंकि वो धर्मी है। धर्मी क्या करता मालूम है? उसको सुरक्षा रखता है। हालेलुया। धर्मी हमेशा सुरक्षा, धर्मी का वचन जो धर्मी ठहराया गया है ना, धार्मिक तक वस्त्र पहना है ना, वो वस्त्र के ऊपर परमेश्वर ने धर्मी बोला है ना, वो हमारे लिए ना बोलता है शील्ड की जैसा काम करता है। हालेलुया। कितना भी शैतान कीचड़ फेंकेगा तो भी वो हमारा ऊपर नहीं आएगा। क्यों? धार्मिकता का वस्त्र, धार्मिकता हमारे सामने है। यीशु ने धर्मी ठहराया ना, वो धर्मी का चीज हमारे सामने आती है। और यीशु ने जब धर्मी ठहराया है, कोई भी माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ कि वो अधर्मी कह सके। कोई भी संसार में पैदा नहीं हुआ है कि हमें अधर्मी कह सके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, वो राजा ने धर्मी ठहराया प्रजा को, तो तुम कौन होते हो अधर्मी करने वाले? अपने हाथ को पीछे हटाओ, हम परमेश्वर का राज्य में अष्टपुष्ट भले चंगे हैं। ये ना समझ लोगे जो खिड़की से और दीवार पान की जाते बाहर और संसार में रहते हैं, परमेश्वर के सिद्धांत को नहीं जानते, पहचानते नहीं, समझते नहीं। अब परमेश्वर के राज्य में जब आने के बाद थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया तो फुट 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 फुट, है ना, कबूतर की जैसे उड़ते हैं, कौवे की जैसे उड़ते हैं। जितना नॉलेज है उतना उड़ेगा, लेकिन नॉलेज खत्म जमीन पे। नॉलेज है ना हमेशा लेने वाली चीज है। नॉलेज एकदम नहीं मिलता, नॉलेज प्रभु के साथ चलने से मिलते हैं, समझ परमेश्वर के साथ चलने से मिलता है। हालेलुया। एक बार थोड़ा सा परमेश्वर का राज्य का समझ आ गया, हम बहुत बड़े आदमी बन गए, बहुत बड़े पास्टर बन गए, बहुत बड़े सेवक बन गए, नहीं होता। हेलो, ये परमेश्वर का समझ हर एक दिन वचन को, प्रभु को मानते हुए वचन को समझ कर आगे बढ़ने से मिलता है। इसके लिए इजराइल लोगों को माना रोज गिराया जाता था। इसको भी हम तुलना कर सकते हैं। इजराइल लोगों को माना क्यों रोज गिराया जाता था? क्यों हफ्ते में एक बार नहीं? हफ्ते भर का क्यों नहीं जमाखोरी किया? अगर हफ्ते का जमाखोरी करता था ना, वो लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। खाली संडे के दिन याद करता हूँ, अरे कल मन्ना का दिन है, तली के लिए सबर के रख देना बाबा। आज मालूम है इंसान का लालच क्या है, मुफ्त में मिलता है ना, तो जितना ज्यादा होता है उतना थैली लेकर आ। अगर कुछ दाम दिख के करे ना सबसे पीछे, तो बचेगा तो मैं ले, नहीं तो नहीं। इजराइल लोगों को परमेश्वर ने रोज माना गिराया क्योंकि उसको एहसास दिला रहा था कि मैं तेरा राजा हूं, तुम मेरे प्रजा हो। वैसे ही बाइबल में लिखा है ना, आमीन। रोज हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे और रोज वचन पढ़ेंगे तो रोज अनुग्रह आती है, रोज कृपा आती है, और उसके माध्यम के द्वारा हम परमेश्वर के बरकत को पा सकते हैं। आमीन। इसके लिए हमें जीने के लिए रोज को रोटी मांगना। इसके लिए यीशु ने भी नया करार में बोला तो रोज का रोटी मांगो, हफ्ते भर का रोटी नहीं, रोज का रोटी। आमीन। क्योंकि यीशु को मालूम है कल तुम रहेगा कि नहीं मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं है, लेकिन यीशु को मालूम है। इसके लिए तो हफ्ते भर का मांग लिया, अगर कल तुम्हें जाना रहेगा तो रेशन आ गया तो किसको दूं? रोज का रोटी परमेश्वर से मांगना। इजराइल लोगों को परमेश्वर ने रोज मना दिया और उसको एहसास दिलाया। देखिए परमेश्वर है ना, वो साल का क्या आपका जीवन भर का भी बरकत दे सकता है, लेकिन क्या आप ईमानदार रहोगे? क्या आप ईमानदार रहोगे? नहीं रहोगे। अगर आपके घर में 10 करोड़ रुपए आ गया अभी आज के तारीख में अकाउंट में, तो क्या कलीसिया में आना आप चालू रहेगा? चालू रहेगा? अभी तो सही मिल रहा है, नहीं मिला है, लेकिन मिल जाता तो आपका देखने का रवैया, बोलने का रवैया, उठने का रवैया सब कुछ बदल जाएगा, और कहीं ना हो परमेश्वर को भी भूल जाओगे। इसके लिए परमेश्वर रोज रोटी मांगने के लिए कहता है। हालांकि आपको 10 करोड़ से भी ज्यादा उसने रखा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा निकालेगा। आमीन। जब आटा पीसने के लिए जाते हो गाना में,
खाने में, तो क्या करता है, वो आटा ना घी डालता है और पूरा एकदम नहीं छोड़ता, थोड़ा थोड़ा छोड़ता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा छोड़ने के बाद पिसने से आटा बनती है। आमीन। वैसे ही परमेश्वर ने ऊपर जमा रख दिया है, लेकिन समय के हिसाब से वो छोड़ता है। हेलो। और जो भी विश्वास योग्य रहेगा वही उसको पा सकेगा, विश्वास योग्य नहीं है तो नहीं पा सकेगा। हर एक को परमेश्वर ने बरकत दिया है, लेकिन परमेश्वर हर एक को समय पर वो देता है। हालेलुया, आमीन। सुन रहे हैं आप? परमेश्वर का राज आपके साथ बनी रहेगी। आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, अभी और भी बहुत सारे बातें हैं, समय की कमी के कारण हम अगले बार हम जाएंगे कि परमेश्वर का राज्य। मैं विश्वास कर, मैं आज ये वचन को बांट कर मैं खुद आशीषित हूँ। मुझे समझ बढ़ गई है, मेरा सोच बढ़ गई है, मेरे विचारधारा बढ़ गई है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम सुनने वाले के अंदर कितना फर्क आया है, लेकिन सुनने वाले के अंदर वो सुनने वाला ही जानता है कि कितना फर्क आया है, लेकिन मेरा अंदर फर्क आया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जितना ज्यादा ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान तुझे मिलेगा। हालेलुया। जितना ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। जितना तो यीशु का नाम को ऊंचे उठाओगे उतना यीशु का नाम की महिमा तुझे मिलेगी। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का ज्ञान बांटने के लिए कभी कंजूसी नहीं करना है, लोगों को मौका ढूंढना है कि मैं परमेश्वर के वचन को बांटूं ताकि मेरा ज्ञान बढ़े। हालेलुया। ज्ञानवानों का अंदर ये एक लालसा रहती है, आमीन, लालसा रहती है कि मैं किसको परमेश्वर का वचन को बांटूं ताकि मेरा बुद्धि बढ़ जाए, मेरा समझ बढ़ जाए, मेरा सोच बढ़ जाए। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ आज हम प्रभु का राज्य में अष्टपुष्ट भले चंगे और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो रही है और वो परमेश्वर खुश है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी वचन को सुने हैं और वो परमेश्वर आपके अंदर भी कार्य किया है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ अगर आपने इस वचनों के माध्यम के द्वारा आपने आशीषित हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें और औरों को भी कहें कि परमेश्वर का राज्य क्या है, ताकि आपके द्वारा भी लोग आशीष हो जाए और आप भी बरकत में आ जाए। आमीन। हम खड़े हो जाए, हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम धन्यवाद दें परमेश्वर को और परमेश्वर से कहे प्रभु तेरा नाम की महिमा होने दे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। उस हवा को छूने दे, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते प्रार्थना तुझसे तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। परमेश्वर तेरे राज्य का अधिकार जो तुम्हें दिया है परमेश्वर, उस अधिकार को परमेश्वर
हर एक के जीवन में इस्तेमाल होने के लिए परमेश्वर यीशु के नाम से परमेश्वर जो अपने अधिकार को खो बैठे परमेश्वर वो फिर से उन्हें अधिकार मिले परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ओ परमेश्वर तेरा राज्य परमेश्वर वो बातों में नहीं लेकिन सामर्थ में परमेश्वर। आप परमेश्वर मसीह तेरा सामर्थ परमेश्वर हर एक के जीवन के द्वारा प्रकट हो जाए यीशु के नाम में। हर एक घरों में परमेश्वर तेरा सामर्थ आ जाए परमेश्वर यीशु के नाम में। हर एक व्यक्ति जो डरता है प्रभु वो सामर्थ से भर जाए यीशु के नाम में यीशु के नाम में। हर एक शैतान के काम पूरी तरह से नष्ट हो जाए पूरी तरह से प्रभु आपका सामर्थ परमेश्वर सामर्थ से प्रभु खड़े होकर प्रभु शैतान के कामों को नष्ट कर सके यीशु के नाम से, क्योंकि तूने हमें अधिकार दिया सांप और वृक्षों को कुचलने का शैतान की सारी शक्ति को नष्ट करने का तूने अधिकार दिया और तूने कहा कोई वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। वो धन्यवाद कलीसिया को ये अधिकार आपने दिया है इसके लिए हम धन्यवाद हालेलुया थैंक यू जीसस धन्यवाद थैंक यू जीसस वी ब्लेस यू लॉर्ड वी गिव यू ग्लोरी एंड ऑनर एंड प्रेज इन जीसस नेम हालेलुया। अब हम प्रार्थना करें इस समय सभा को समाप्त करें। तो धन्यवाद देते जितने भी लोग सुन रहे प्रभु जी और सबके लिए मैं धन्यवाद देते तेरे नाम को महिमा में लाता हूँ। हम प्रार्थना करते इस समय परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर आज तेरा अनुग्रह दया हर एक के ऊपर आ जाए। किसी का परमेश्वर पाप को परमेश्वर लेकर में नहीं लेगा। हर एक अपराधों को तूने क्षमा किया हर एक मध्य में से रोगों को दूर किया। आज जो पेंडेमिक टाइम में परमेश्वर ये परमेश्वर 2020 प्रभु जी जितने लोगों को अलगाव किया है प्रभु जी जितने लोगों को अपने लोगों से दूर किया है परमेश्वर भाईचारे से दूर किया प्रेम से दूर किया है प्रभु अपनेपन से दूर किया है वो सारे बंधन इस समय टूट जाए नष्ट हो जाए और फिर से परमेश्वर वही परमेश्वर प्रेम में मांगता हूँ एकता धीरज कृपा भलाई नम्रता सहनशीलता और प्रेम प्रभु एक दूसरे के प्रति बनी रहे प्रभु जी। कोई भी बीमारी प्रभु जी परमेश्वर तेरे प्रेम के बगैर परमेश्वर प्रेम से दूर नहीं रख सकता प्रभु जी। और कोई भी परमेश्वर बीमारी प्रभु जी अपने लोगों से दूर नहीं रख सकता परमेश्वर क्योंकि तुम मजबूती से पृथ्वी के ऊपर अधिकार कर रहे प्रभु जी। आज भी तेरा लहू परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर बाहर है प्रभु जी और जो मांगते उनके ऊपर आएगा प्रभु जी और जो मांगते उनके ऊपर आएगा और उसको छुटकारे में लाएगा प्रभु जी। आज मैं हर एक परिवार के ऊपर यीशु के नाम से आपका पवित्र लहू को मैं मांगता हूँ छुटकारे को मैं मांगता चंगाई को मैं मांगता हूँ। कलीसिया के हर एक व्यक्ति जहाँ भी इस समय प्रभु जी जो इस कलीसिया के साथ जुड़े हैं उन सब के घर के ऊपर मैं मांगते यीशु के नाम में वो सारे घर के ऊपर से दुष्टात्मा तेरे सारे कामों को हटा यीशु के नाम में मैं तुझे ढालता यीशु के नाम और यीशु मसीह के राज्य को उनके अंदर प्रवेश करने के लिए मैं ऐलान करता हूँ यीशु के नाम में। यीशु का लहू तेरे विरुद्ध है हर एक को परमेश्वर तेरा आत्मा के द्वारा सामर्थ्य अभिषेक में भर दे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु धन्यवाद देता हूँ तेरे नाम को मैं ऊंचे उठाता हूँ। आप ही हमारा प्रभु है उद्धार करता है प्रभु हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर तेरे स्तुति करते आपके नाम की महिमा होने दे परमेश्वर। ओ धन्यवाद 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 स्तुति के योग्य आराधना की योग्य महिमा के योग्य परमेश्वर मैं धन्यवाद देते आपका राज आपकी इच्छा पूरी होने दे यीशु मसीह के नाम से मांगते इस हफ्ते में जो भी करे वो काम सफल होने दे। इनका आने जाने के ऊपर उठने बैठने के ऊपर आपका आशीष को मैं मांगता हूँ। आप भले चंगे रखे अष्टपुष्ट रखे प्रभु ओ हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह उनके साथ बने यो तुझे आशीष दे तेरी रक्षा करे यो तुझ पर अपना करुणा दिखाए कृपा दिखाए ओ हालेलुया परमेश्वर। धन्यवाद देता परमेश्वर आपका नाम को मैं ऊंचा उठाता यीशु के नाम धन्यवाद देते हर एक को आज के दिन में बरकत दे मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं आमीन आमीन आमीन। अगर किसी को भी अगर आपको डोनेशन देना है तो हमारे लिंक के नीचे अपना चर्च का अकाउंट नंबर है तो आप उस अकाउंट नंबर में जा सकते हैं। ऑनलाइन आप परमेश्वर का राज्य में बीज बो सकते हैं और वो परमेश्वर का राज्य के लिए और उसके हित के लिए इस्तेमाल की जाएगी। आप प्रभु आपको बहुत ही आशीषित करेगा। आमीन। प्रभु का शांति अनुग्रह आपके साथ बने रहे। आमीन आमीन।